हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की मेरे पार्टनर और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। राशियाँ जो है वो है यहाँ पे एरीज, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 5। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर ना पेज ऑफ कप्स के साथ में देखो, पेज ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशंस को बताती है, बट क्योंकि पेज की एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बोल सकते, कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। बस एक ये है कि कोई इंसान ना किसी के बारे में हाँ सोचता है, एक ऐसी एनर्जी है। दूसरा डे ड्रीमिंग की एनर्जी है कि शायद ये इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूँ तो यहाँ पे जस्टिस को बता रहा है। अब ये जस्टिस किसी भी वे में हो सकता है, या तो ये इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ठीक है, अगर आपकी और मेरी नहीं बन रही है, सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही तो ठीक है, फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देता है। या फिर दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने नो कांटेक्ट क्रिएट किया है या फिर इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो अब इनको लगता है कि इस रिश्ते में काम करना चाहिए, इस रिश्ते को बनाना चाहिए, इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। देखो काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से। नाइट की एनर्जी है एंड बॉन्ड की एनर्जी है। सो काफ़ी पैशन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि मैरिज कमिटमेंट जैसा कुछ स्टेबल लेके आ रहे हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आपको रीच आउट करने के बारे में ज़रूर से सोच रहे हैं ये। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन। अब यहाँ पर अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो मैं बोलूँगी कि ये इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो अभी तक आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, ये नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, क्योंकि यहाँ मुझे कप्स के कार्ड नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ एक पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है।
ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि इनके बच्चे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हैं तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, सामने वाले को रीच आउट करते हैं, उससे बात करते हैं, भले ही एज अ पार्टनर नहीं, रिलेशनशिप नहीं, एक फ्रेंड जोन में ही मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे किसी चीज़ का वेट किया जा रहा है। और 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 सिचुएशन को भी बताते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक तरफ हाफ है और एक तरफ इनकी फैमिली है। सपोज मान लो कि इनकी फैमिली ना आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो ये इंसान जगल कर रहा है कि अपनी फैमिली को चुने या आपको चुने। इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर ये जो जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हो, जो भी पर्सन है, अगर आप इनसे मैरिड हो तो ये डेफिनेटली अपने फैमिली को बना करके रखना चाहता है, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एंजल प्लीज बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी एक इस रिश्ते की जो नींव है वो हिल गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक को भी बताता है। तो आप लोगों के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, इनको ऐसा लगता है कि अब शायद वो इमोशंस नहीं रहे, अब शायद वो फीलिंग्स नहीं रही, अब शायद वो बॉन्ड नहीं रहा आप लोगों के बीच में। तो ये उस बॉन्ड को, उस फीलिंग्स को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी तरफ से कोई फॉल्ट है और इन्होंने कुछ भी इस सिचुएशन में गलत किया है तो डेफिनेटली अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से रीबिल्ड किया जाए, फिर से बनाया जाए, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एक ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है ये फाइनेंशियल क्रंच में हो सकता है कि इनको कोई हेल्थ इशू हो सकता है कि ये जिसके साथ भी हैं, जो लोग इनके साथ हैं, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी पेंटिकल्स है, ये भी पेंटिकल्स है और ये भी पेंटिकल्स है। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन के जो फाइनेंसेस हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो हैं। ये अपने फाइनेंशियल जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, वहाँ पर ये फाइनेंसेस में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। देखिए, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई बहुत ज़्यादा लबी डबी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत चाहते हैं, फ्रेंडशिप जोन पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, वो सब कुछ है। देखो, ये अगर आप बॉटम का भी कार्ड देखेंगे तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि ये एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। अब ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं होती। हाय हेलो, कैसे हो, क्या हो, बस ये यहाँ तक है। तो अनएक्सपेक्टेड आपके पास इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ में एक रिश्ता क्रिएट करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब ये इमोशंस, फीलिंग्स, वो बाद की बातें दिख रही है मुझे। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है।
आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ वॉन्ड ना एक हीलिंग की एनर्जी को बताता है। दूसरा पेज ऑफ वॉन्ड ना एक कॉल, मैसेज, कांटेक्ट, ऐसी एनर्जी को, मतलब आपके रिश्ते में ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, आप भी ओवर थिंक कर रहे हो, वो भी ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड फील करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड। हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, ये आपको उतना ही सच बताएंगे जितना ये आपको बताना चाहते हैं। अभी ये अपनी पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं रखना चाहते, आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, आपको रीच आउट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी प्योरिटी के साथ आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान ना आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है और ये अनएक्सपेक्टेड है इसके लिए। अचानक से इसको ऐसा लगने लगा है कि मुझे इस इंसान को कनेक्ट करना है, ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान कहाँ है, मुझे इससे बात करनी है, हाय हेलो मैसेज करना है, कम से कम इसके बारे में मुझे कुछ पता तो चले। ऐसा कुछ है जो अचानक से इनके मन में आपको लेकर के एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर पैदा हो रही है। एंड हर्मिट कार्ड बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, अभी ये इंसान किसी कमिटमेंट को लेकर के श्योर नहीं है। दूसरा कि हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, मतलब कोई और का मतलब मेरा थर्ड पर्सन से मतलब नहीं है, कोई ऐसा है जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। तीसरी एनर्जी यहाँ पे यह है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं, ये इंसान आपके स्पाउस हैं, तो ज़रूर से इनको ऐसा लगता है कि एक डिसीज़न बनाना पड़ेगा, एक डिसीज़न ज़रूर से लेना पड़ेगा यहाँ पे, और स्ट्रिक्टली कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते पर, ऐसा ये सोच रहे हैं। हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो वही बात थी ना, मैं शुरू से यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो स्टार्टिंग है ये बहुत लाइट हार्टेड कॉल, मैसेज, कांटेक्ट, हाय हेलो कैसे हो, यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, और ये सब कुछ इस इंसान के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। अभी तक ये अपने जोन में थे, ये जो कर रहे थे ये वहाँ थे, लेकिन अचानक से इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सामने वाले को कनेक्ट करना चाहिए, उससे मुझे बात करनी चाहिए, उसके वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है, वो मुझे जानना है। एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर पैदा हुई है। दूसरा हर्मिट कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इस टाइम पे ये अकेले हो या अकेलापन फील कर रहे हैं, और वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि चलो पहले हाय हेलो मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे कि आपके साथ में सिचुएशन को आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, क्या करना है। दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना कुछ आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। 2 ऑफ कप्स के साथ, 2 ऑफ कप्स तो दोनों तरफ से ही कप है ना, तो इस इंसान को ये लगता है कि चलो मैं तो एक एक्शन ले लेता हूँ, लेकिन सामने वाला क्या तैयार है इसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, किसी तरह की क्लियरिटी है इसको, एंड एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे नई शुरुआत की भी बात करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखो फाइनेंशियल क्रंच बता रहा है यहाँ पे, एक धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, अकेलापन, आइसोलेशन,
बहुत सारी एनर्जी आते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड के लिए एस ऑफ वॉन्ड ही आया। जजमेंट। इस इंसान को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कर्मा से भी डर लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, अगर मैंने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो ये मेरा कर्मा क्रिएट हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हाँ, इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ में, उसके लिए ये मैनिफेस्ट करते हैं एंड सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं। काफ़ी परेशान है एंड इनको ऐसा भी लगता है इन्होंने जो भी आपको हर्ट किया है, जो भी आपको धोखा दिया है, आपको चीटिंग दी है या बिट्रेल किया है या आपको अकेला छोड़ दिया, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए सॉरी अपॉलजी करके इस रिश्ते में एक इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस इंसान को अपने कर्मा से डर लगता है। दूसरा, अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं तो इस इंसान को लॉ एंड सोसाइटी से डर लगता है। इसको लगता है लोग क्या कहेंगे, मेरी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी सोसाइटी में। एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कर्मा का भी इनको डर लगता है। तो दूसरी एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स बच्चों को भी बताता है। तो अगर आप इस इंसान से मैरिड ही हैं तो डेफिनेटली इनको बच्चों के लिए भी एक लैक फील होता है, जिसकी वजह से भी ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे कोई इमोशनल कनेक्टिविटी इस इंसान की तरफ से नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, एक इनिशिएट लेने के बारे में ज़रूर से सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से तो लॉ, सोसाइटी, बच्चे, इन सब की वजह से ही आपके साथ में रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। अगर आप इस इंसान से मैरिड नहीं हैं तो इंसान को लगता है कि मैं अगर किसी को हर्ट करता हूँ, किसी के साथ मैंने गलत किया है तो मुझे उसका कर्मा मिलेगा। या फिर अगर इस इंसान के साथ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है रीडिंग में, तो हो सकता है इनको किसी तरह का कर्मा मिल रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, उसकी वजह से मुझे कर्मा मिल रहा है, तो मुझे सॉरी अपॉलजी करके इस यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए एंड आपसे इसके बारे में बात करना चाहिए। ओके, देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, फूल। यहाँ तो मुझे लग रहा है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन फील होता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर जाने की इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, मे बी चले भी गए, लेकिन एक होता ना कि इंटेंस लेवल पे ये कभी आपको कट ऑफ नहीं कर पाए अपनी लाइफ से। तो अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक पीस आ जाए, एक हार्मनी आ जाए, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, वही बात मैंने फिर से बताई थी कि अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से तो डेफिनेटली ये बच्चों को भी मिस करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बच्चों की एनर्जी को भी बता रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों है। द एम्प्रेस। पास्ट में आप लोगों के बीच में जो हार्मनी थी, जो आपका सपोर्ट था, जिस तरह से आप इस इंसान को सपोर्ट करते थे, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये। पास्ट में आई थिंक आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड चैरियट। आप लोगों के बीच में अगर कोई वर्बल आर्गुमेंट हुई है तो उस चीज़ को मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा दिल से लगा के बैठे हैं एंड उसके बारे में ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। चैरियट कार्ड कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी हो सकता है ये उसको लेट गो करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड
नेक्स्ट मूव की बात करता है। सो अगर इन्होंने फाइट की थी आपके साथ में, इन्होंने कुछ उल्टा बोला था, तो ये चाहते हैं कि उसको पास्ट को पास्ट रहने दें, आगे बढ़े। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स। ये अगर अदर सिचुएशन में, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, अदर सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे इनको काफ़ी इमोशनल लैक फील हो रहा है, ये वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, और शायद यही वजह है कि इनको आपकी याद आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, इसलिए ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं एंड आपके लिए ये कोई ना कोई डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर से लेना चाहते हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि शायद ये आगे जाके कोई एक्शन इनिशिएट हो सकता है इनकी तरफ से। चलिए, एक्शन क्या है इस इंसान का मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड। देखो, इस इंसान के मन में ना बहुत सारे ग्रजेस हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में लेके बैठे हैं आपको लेकर के, और ये उसमें एक क्लियरिटी चाहते हैं। क्लियरिटी के बाद ये कोई न्यू बिगनिंग के बारे में सोचेंगे, बट पहले ये उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे आपसे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। एक होता है ना, अपनी पावर में रहना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये इंसान अपने तरीके से तो रिश्ते को चलाना चाहता है। इनका जब मन है तब आपसे कनेक्ट करें, जब मन है ये चले जाए, और रिश्ता आपकी तरफ से वैसे ही होना चाहिए जैसा ये चाहते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी भी तरह का और आपने कुछ कह दिया, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये मन में लेके बैठे हैं, उसके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने कहा है तो डेफिनेटली फिर भी ये सोच रहे हैं, और इनको लगता है कि जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं उसको लेट गो कर दिया जाए। ओके, तो ये इनकी तरफ से ये था एक्शन। अब देखते हैं मैसेज क्या है इस इंसान के। एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, तो बहुत कुछ है इनके पास जो ये आपको बताना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शायद किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड आया था। सो अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में जिससे ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वी बोथ हैव वॉन्ट वी नीड टू हील, तो इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों को हील होने की ज़रूरत है। एंड आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इनको लगता है कि अगर आप इनको छोड़ेंगे तो उससे पहले ये आपको छोड़ देंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, वही एनर्जी है कि आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, गाइडेंस।
एंजल प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। चिल्ड्रन, वर्थ वेटिंग फॉर, वेडिंग एंड प्लेफुलनेस। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, देखो अगर आपके बच्चे हैं या आप सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो डेफिनेटली बच्चों की वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है। दूसरा जो मैंने बताया कि अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से शायद ये इस रिश्ते को संभालना चाहता है। एक एनर्जी यहाँ पे ये है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपका प्यार जो है वो सक्सेस होगा, आपका रिश्ता सक्सेस होगा। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से डिसाइड किया गया है। एंड वेडिंग, ये सिचुएशन जो है आपकी, ये मैरिज तक जा सकती है। आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है। इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, खुश रहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा सैडनेस के साथ नहीं रहना है आपको। आपको अपनी लाइफ में खुश रहना और ऐसे फील करना है कि आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है और यूनिवर्स को अफर्म करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।